नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं सभी तरफ, जैसे गाजा का और इजराइल का तो आप देख ही रहे हैं, और रूस और यूक्रेन का भी हो रहा है, पर इसके अलावा भी कई जगह युद्ध हो रहे हैं। जैसे बर्मा में अराकान सेना और वहाँ की सेना के बीच में युद्ध हो रहा है, अराकान आर्मी। सूडान में, साउथ सूडान में अभी गृह युद्ध हुआ है। तो इस तरह से मतलब सारे विश्व में तनाव फैल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जहां जहां पे भी तनाव है वहां वहां अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, हथियार लगे हुए हैं और सारा खेल उसी का है। वो जो है पूरे विश्व के संसाधनों पर कब्जा करने की एक योजना बना करके बैठे हैं और कर रहे हैं। और वो योजना आज नहीं बनी, वो योजना 80 साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब से चालू है। और उस समय आपको ध्यान हो तो 6 अगस्त को ही हिरोशिमा पे, जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक अणुबम गिराया था, जो पहला एक्सपेरिमेंटल था एक तरह से, और दूसरा उन्होंने नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त को। और उसके जो प्रभाव हुए वो इतने घातक हुए कि अभी तक उसका जो है प्रभाव जो है लोग भुगत रहे हैं। जापान में उसका जो है बहुत ज्यादा असर हुआ और उसके आसपास भी काफी असर हुआ। तो लेकिन आज जो स्थिति है उससे कई गुना, मतलब 100 भी नहीं, हजारों गुना जो है बड़े बॉम्ब बना लिए हैं। अमेरिका ने भी, रूस ने भी, और ऐसे 7-8 कंट्री हैं जिन्होंने ये एटॉमिक बॉम्ब बनाए। अब आप देखिए, अगर कहीं इस तरह का हमला शुरू हो जाता है तो इस विश्व की स्थिति क्या होगी, ये एक समझने वाली बात। तो हम लोग जो है इन युद्धों का बहिष्कार करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो पैसा आप युद्ध में लगा रहे हैं, हथियारों में लगा रहे हैं, बारूद में लगा रहे हैं, ये लोगों की आजीविका पे लगाएं, उनके भरण पोषण पर लगाएं, उनके खान पान पे लगाएं, तो लोगों का जीवन काफी सरल हो सकता है। आज भी ऐसा करोड़ों लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हैं विश्व के अंदर। तो ये हमारे मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि हम इंसान का खून तो चूस रहे हैं, खून बहा रहे हैं, लेकिन उनको खाना नहीं दे रहे। अभी जो हमास और इनका युद्ध हुआ, इजराइल का, हमास मतलब गाजा के अंदर बहुत छोटी सी जगह है गाजा, वहां पर वो जो लोग फंसे हुए हैं वो राहत सामग्री, खाना लेने के लिए जाते हैं, तो उनपे भी इजराइल जो है हथियारों से हमला कर रहा है, गोलियां चला रहा है। 127 आदमी कल परसों, 27 आदमी कल, आज या कल में ही मरे हैं। तो ये जो स्थिति है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध के लिए 6 अगस्त को एक बड़ी रैली और आम सभा हम करने वाले हैं। इसमें उसके संयोजक दोनों साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मनाराम जी डांगी और DS पालीवाल। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इनका परिचय दे दूं और फिर आपको आगे की बात के लिए इन्हीं से सुनिए। तो मनाराम जी डांगी जो हैं, ये एडवोकेट हैं और ह्यूमन सेंट्रिक, क्या वो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एक पीपुल्स मूवमेंट है, वो चलाते हैं। और उसमें यही है कि पर्यावरण सुधार के ऊपर उनका सबसे ज्यादा फोकस है, युद्धबंदी के ऊपर फोकस है, और इसी तरह का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, एक नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें शोषण और जुल्म ना हो। DS पालीवाल साहब मजदूरों में और किसानों में काम कर रहे हैं, और इनका भी यही है कि ये जो युद्ध है वो रुकने चाहिए और एक नया संसार बने जिसमें जुल्म और अत्याचार नहीं हो और सब लोगों को समान अवसर मिले। तो ये छोटे छोटे परिचय के बाद मैं
ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट पर सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। तो मनाराम जी साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे निवेदन पर हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए हाँ भरी। और DS पालीवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार कि, और आपका दोनों का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ कि आप जो है परसों के कार्यक्रम के बारे में और वर्ल्ड ऑर्डर में जो खलबली मची हुई है इस समय, उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। जय हिंद। हिम्मत जी सेठ साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो परिस्थिति है पूरी दुनिया की, दो दृष्टि से देखने की जरूरत है। एक परिस्थिति है मानवीय समाज की, जो परिस्थिति है वो असमानता और अन्याय से भरी हुई है, और वो असमानता मानव इतिहास में कभी नहीं इतनी बड़ी असमानता आज की तारीख में है। और जुल्म भी जो हो रहे हैं, मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है दुनिया में, वो ये सभ्यता मानव इतिहास में सबसे बर्बर सभ्यता है आज तक। दूसरा, पिछले 200 सालों की जो विकास की प्रक्रिया रही है, इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय शोषण जो हुआ वो तो हुआ ही है। प्रकृति का जो दोहन हुआ, प्रकृति के संसाधनों का जो दोहन हुआ है, और जिस तरह का पर्यावरणीय संकट आया है, वो पूरे बायोलाइफ और जीव जगत के लिए आया हुआ है। और इसके बारे में IPCC जो 6th रिपोर्ट है, वो सारी पूरी दुनिया के शासकों के सामने 1972 से ही ये प्रक्रिया चल पड़ी है, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दोनों दृष्टि से। तो आज जो सिस्टम चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड ओवर का कॉर्पोरेट पूंजीवाद है, और 1% लोगों ने पूरी दुनिया के संसाधन कंट्रोल कर रखे हैं और लोगों को भी कंट्रोल कर रखा है। और डेमोक्रेसी नाम की है, कोई डेमोक्रेसी दुनिया में नहीं। तो डेमोक्रेसी का नाम झंडा बरदार है, वो सबसे बड़े तानाशाह हैं और सबसे बड़े आतंकवादी भी वही आज की तारीख में। वो सारी जो स्टेटें हैं दुनिया की, वो अपने अपने देशों में लोगों के मानवाधिकार का हनन कर रही है, और विकास की पूरी जो प्रक्रिया है वो कुदरत के खिलाफ जा रही है, और उसका भार जो पड़ रहा है गरीब देशों पर पड़ रहा है। और 130 देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट में जो दावा किया है वो उन देशों के पक्ष में फैसला हुआ है, और दुनिया के जो जिन्होंने गरीब धनी देश और धनी लोग हैं वो जिम्मेदार है सारे पर्यावरणीय संकट के लिए। ये भी रिपोर्ट कहती है और इंटरनेशनल कोर्ट भी कहती है। हमने उदयपुर में पिछले 2 सालों से जो जन संगठन उदयपुर में काम करते हैं, नागरिकों के बीच में, गरीब लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, पर्यावरण पे काम करते हैं, मानवाधिकार पे काम करते हैं, उन सारे नागरिक और जन संगठनों का एक साझा मंच जून 2023 में बनाया, और उसके बाद हम मिल करके ये कार्यक्रम करते हैं। मानवाधिकार पे भी करते हैं, पर्यावरण पे भी करते हैं। और हिरोशिमा जो दिवस है, जिस पर अमेरिका जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जापान की फौजों ने हार मान ली थी, सरेंडर हो चुके। उसके बाद उसने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया और निर्दोष निहत्थे लोगों पर, शहर पर, जापान के शहर पर, हिरोशिमा शहर पर बम गिराया 6 अगस्त को 1945 को। और उसमें, और उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया। दोनों जगहों का मिलाकर के एट ए टाइम 1,40,000 लोग मर गए। और उसके बाद लगातार विकिरण से लोग प्रभावित होते रहे, जो आज तक प्रभावित हुए। तो हम साझा मंच की ओर से हमने प्रयास ये किया है कि हम सारे इस एजेंडे पे सहमत हैं कि विश्व शांति होनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि दुनिया में न्यायपूर्ण समाज बने। न्यायपूर्ण समाज बने बिना दुनिया में न तो पर्यावरण का सुरक्षा हो सकती और न विश्व शांति हो सकती।
इस एजेंडे पे जन चेतना के लिए हम ये 6 अगस्त का जो हिरोशिमा दिवस है उस पर जन चेतना के लिए हम पर्चे निकालते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बुद्धिजीवियों को, जो भी मतलब सोचने वाले लोग उनको कहते हैं, उनको आह्वान करते हैं। तो हमारा एजेंडा ये है कि दुनिया में जो युद्ध आज की तारीख में चल रहे हैं, पिछले 3 सालों से चल रहा है यूक्रेन और रूस का, और पिछले लगभग 2 सालों से गाजा पट्टी पे की हमला इसराइल की तरफ चल रहा है। तो जिस तरह का विस्थापन लोगों का हो रहा है, जिस तरह से बमबारी युद्धों में हो रही है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और लाखों लोग मरे भी हैं, जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। और गाजा पट्टी में निर्दोष निहत्थे लोगों पर का नरसंहार किया गया, जिसमें बच्चे भी है, औरतें, बूढ़े लोग। और आज की तारीख में पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के शासक देख रहे हैं, दुनिया की संस्थाएं देख रही है, सारे के सारे बिल्कुल मतलब दर्शक होकर के वहाँ का जो हाल हो रहा है लोगों का, भूख से लोग तड़प रहे हैं। और जो भी संस्थाएं वहां पर रिलीफ के लिए जो काम कर रही है, वो लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में अमेरिका जो है, अमेरिका शासक और अमेरिका धड़ा जो फौजी धड़ा है, जो नाटो है, वो पूरी की पूरी तरह से एक तरह से तानाशाही रोल प्ले कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा आतंकवादी आज की तारीख में है वो अमेरिका है और अमेरिकी गुट है, जिसमें नाटो के लोग भी शामिल हैं। और वो मिलकर के पूरी दुनिया में बाजार के जरिए भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब जो टैरिफ लगाई है उससे मतलब डेमोक्रेसी खत्म है, वो पूरी तरह से दुनिया की जो भी डेमोक्रेसी कहते हैं वो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी खत्म है। उसका बाहर दुनिया के गरीब लोगों पर पड़ने वाला महंगाई का और सारी चीजों का, उनके ट्रेड वार का। और जो युद्ध चल रहे हैं, युद्ध में हमने ये जो पर्चा निकाला 6 तारीख का लोगों को दिया है, उसमें 10 बिंदु हमने तय किए हैं। और वो एजेंडा है पूरे 8 अरब लोगों का। 8 अरब के दुनिया है, वो एक परिवार समझे अपने आप को। और जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा धर्म है, उसको अपनाए बिना बस मैं मेरी बात यही सीमित करता हूँ। कंक्लूड ये है कि हम 6 तारीख को 6 तारीख की तैयारी के लिए हमने आज भी उदयपुर की कोर्ट में वकील करीब 1000 करीब वकील हैं, वहाँ उनको पर्चे दिए हैं, बाकी शहर में भी दिए हैं। और वो एजेंडा है मतलब वर्ल्ड पीस का, पर्यावरण संरक्षण का, न्यायपूर्ण समाज का, इस एजेंडे पे पर्चा हमने प्रचारित किया है। और हम 6 तारीख को रैली निकालेंगे टाउन हॉल से 11 बजे, जो शहर में सूरज पोल से बापू बाजार होते हुए, रेली गेट होते हुए सभा में कलेक्टिव पे सभा करेंगे। मैं सुमित सेठ साहब को धन्यवाद करता हूँ कि शहर के हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी जनसंगठन से जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो पूरी ताकत से अपने साथियों को आमंत्रित करें, भाग लें और इस रैली को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गाजा में लगभग 65,000 लोग जो है मारे गए और उसमें ज्यादातर मतलब बच्चे और महिलाएं हैं। बच्चों और महिलाओं का क्या दोष है इसमें, लेकिन उनको मारा गया है। तो ये जो अन्याय जो हो रहा है उसका हम सबको विरोध करना चाहिए। अब मैं DS पालीवाल साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। मैं ये भी चाहता हूं कि वो जो 10 पॉइंट मन्नाराम जी ने बताए हैं वो भी अगर पढ़ दें या बता दें सब लोगों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद हिम्मत जी। और वैसे मन्नाराम जी ने पूरी बात बता दी है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो जुलूस के बाद सभा होगी उसमें हम करेंगे और आगे भी कार्यक्रम बनाएंगे। ये इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, दुनिया की परिस्थितियां हैं, जैसा कि बताया गया है कि दुनिया के संसाधनों की लूट के लिए जो साम्राज्यवादी ताकतें और बाद में जिसको कॉरपोरेट पूंजीवाद भी कुछ लोग कहते हैं, इन लोगों ने ये कोशिश की है आज से नहीं, लंबे समय से, कि अगर हम इजराइल और इनकी ही बात करें, जो मध्य एशिया के 2 देश हैं उनकी बात करें, तो वहां से पेट्रोलियम लेने के लिए
उनको आपस में लड़ाने का काम नाटो और इन्होंने लगातार किया है। उसके लिए दूसरे देशों के जो शासक हैं वो भी जिम्मेदार। एक तो बात। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग जो अपने आप को अहिंसावादी कहते हैं, चाहे वो धर्मों के लोग हो, चाहे वो संगठनों के लोग हो, और चाहे वो व्यक्ति, इस मसले पे उतना जबरदस्त ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, विशेषकर भारत में, जैसा कि यूरोप में लोग सड़कों पे उतरे हैं, अमेरिका के स्टूडेंट्स और नागरिक सड़कों पे उतरे हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं उसकी जनता तो फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, और शासक है वो या तो चुपचाप है, या केवल जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, या अमेरिका और इजराइल के साथ। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में अब दुनिया की जनता के सामने ये सवाल है कि युद्ध को कैसे रोका जाए, शांति कैसे स्थापित हो, शोषण कैसे समाप्त हो, समानता कैसे आए। इन सब बातों में पूरी दुनिया के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके लिए कई सालों से हिरोशिमा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यह याद करने के लिए कि युद्ध, जो अन्यायपूर्ण युद्ध हैं, जो लोगों को मारने वाले युद्ध हैं, वो समाप्त होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिस तरह सोचने की बात है, ये दुनिया में जो बाउंड्रीज बनी है वो शोषणकारी ताकतों ने अपने हिसाब से बनी। तो भगत सिंह और ये लोग भी बाउंड्रीलेस, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, तो इसका मतलब बाउंड्री समाप्त होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अखंड भारत, तो इसका मतलब ये है कि ये आसपास के जितने भी देश हैं वो हम सब एक हो जाने चाहिए। तो ये सब जो मसले हैं, इन पे हमको सोचने की जरूरत है, और हम ये माने कि हम देश के नागरिक तो हैं ही, पर दुनिया के नागरिक हैं। दुनिया के नागरिक के हिसाब से यदि हम सोचेंगे तो हम बहुत सारी बातों में जो कंफ्यूजन सोशल मीडिया पे नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और मानवता है। यदि मानवता पर हमला हो रहा है, जैसा कि गाजा में हो रहा है, आप देखिए कि युद्ध में दो सेनाएं लड़े, सेना के लोग लड़े, ये बात ठीक है, पर उन बच्चों ने क्या किया जो 4 साल के हैं? वो उस बच्चे ने क्या किया जो रोटी लेने जा रहा है, आटा लेने जा रहा है, भूखा है, उसको आप आटे के बदले में गोली दे रहे हो। और इसमें भी कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक हो रहा है। इससे हमको अमानवीय सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। और युद्ध जो हो रहा है, केवल फिलिस्तीन के लोग ही नहीं मारे जा रहे, इजरायली सैनिक भी मारे। कहीं भी युद्ध होता है, यूक्रेनी लोग भी मारे जा रहे हैं, रूसी लोग भी मारे। सेना में कौन लोग जाता है? कोई अंबानी और अडानी और उनके बच्चे तो नहीं जाते हैं सेना में। तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, गरीबों के बच्चे ही जाते हैं युद्धों में। दोनों तरफ सैनिक भी मरते हैं, वो भी गरीबों के। इसलिए भी युद्ध बंद होना चाहिए। और इस वक्त की बात करें तो सबसे पहले ये हमास के ऊपर जो हमला है वो इजराइल तत्काल बंद करना चाहिए। इसके लिए सारे देश और ज्यादा दबाव डालने चाहिए। कुछ लोग केवल दोगली बातें कर रहे हैं और जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, तुर्की जैसे, उन सबको भी सही रुख लेना चाहिए, तभी मानवता की रक्षा हो सकती है। एक और पहलू कि जो विश्व की संस्थाएं कहते हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ और ये संस्थाएं, जॉर्ज बुश ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि ये अब डेड संस्थाएं हैं। और इस वक्त ये साबित हो गया है कि ये संस्थाएं केवल साम्राज्यवादी अमेरिकी गुट की सेवा में ही लगी हुई है, विशेषकर रूस के कोलैप्स होने के बाद। और एक तरफा दादागिरी अमेरिकी पुलिसमैन की चल रही है। तो हमको शांति के लिए भी लड़ना है, और ये जो लूट मची है पूरी दुनिया के संसाधनों की, हमारे देश के संसाधनों की, चाहे वो टैरिफ के रूप में और बढ़ने वाली है, और नेता जितने भी है इनके हाथों की कठपुतलियां जो बने हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में ये साबित हो रहा है कि शासक वर्ग पूरी तरह से जनता के विरुद्ध है, और इन बड़े जो पुलिसमैन जिसको कहते हैं अमेरिका, उसके हाथ की कठपुतली। एक और अंतिम बात है
कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमरीकी इजरायली जो गुट है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। यूरोप और अमेरिका के बीच में भी अभी कॉन्फ्लिक्ट थोड़े तेज हुए हैं और कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात दी है, जो पॉजिटिव है। पूरी दुनिया की जनता फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में है और इजरायली प्रोपेगेंडा के को समझ चुकी है, वो भी एक बात है और पॉजिटिव बात है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे गुट है वो अपने देश की जनता के साथ न्याय कर रहे होंगे। वहां भी न्यायपूर्ण संघर्ष अगर आगे बढ़ता है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो चीन में हो, चाहे वो रूस में हो, तो उसको भी हम लोग समर्थन करेंगे। तो इस तरह हमारा जो मूल मकसद है, हमने जो पर्चा निकाला है, ये एक पर्चा है हमारे पास, यहाँ से दिख सकता है, तो उल्टे दिखे, अक्षर उल्टे दिख रहे, सीधा हो जाएगा वो। अच्छा, तो इस पर्चे का जो हेडिंग है, इसी से ये साबित हो रहा है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की जो विभीषिका हुई थी उससे सबक लें, समानता, न्याय, पर्यावरण के आधार पर नई व्यवस्था के लिए आगे बढ़ें। ये जो दादे देश हैं उनके वीटो पावर वगैरह समाप्त हो। तो ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि मैं अंत में आपसे सबसे अपील करता हूं कि मसले को गहराई से समझें और कोशिश करें कि 6 तारीख को सुबह 11 बजे टाउन हॉल पहुंचे, अपन सब मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए जो जुलूस निकाल रहे हैं उसमें भाग लें और आप पधारें और जो भी सवाल होंगे उन पर भी अपन बात करेंगे। और ये काम कोई आज खत्म होने वाला नहीं, ये एक संघर्ष है, वो लगातार चलेगा। मुझे आमंत्रित किया हिम्मत जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी बहुत बहुत आभार डीएस पालीवाल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जो युद्ध हो रहे हैं वो किसी जनता के हित में नहीं है। और भारत में खास तौर से जो लोग खुश हो रहे हैं इस हमास और इजराइल के युद्ध को देख करके, या ईरान और इजराइल के युद्ध को देख करके, और जिस तरह से पिटाई हो रही है या मारे जा रहे हैं लोग, उस पर भी बहुत खुश है। लेकिन ये उनके नासमझी है। दरअसल कोई भी युद्ध हो, कोई जो मानव का के जो मानवता का विरोधी है और मानवता ही मारी जाती है उससे। तो इसलिए इन युद्ध का कोई भी किसी भी वजह से हो, धर्म के नाम पे या संप्रदाय के नाम पे इनका समर्थन करना किसी भी हालत में उचित नहीं है। और हम देखते हैं और हमेशा देख रहे हैं कि भारत में भी लोग जो है धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर एक वैमनस्य खड़ा करना चाहते हैं और जहर भर रहे हैं। हम उसके भी विरोधी हैं। तो इस बात को मैं यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि युद्ध क्यों नहीं होने चाहिए। और युद्ध का जो पैसा है, इतना खर्चा अगर हम हमारे गरीबी मिटाने में, शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में लगाएं तो जीवन बहुत आनंदमय हो सकता है। तो आनंदमय जीवन के लिए युद्ध समाप्त हो, और बस यही समाप्त करते हैं इस बात को, इसी पॉइंट पे। और अगर आपको अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव, अगर कोई प्रश्न है तो वो भी करें, हम कोशिश करेंगे कि उनका भी जवाब दें। तो वो जो है हम और आगे बढ़ने के लिए सहयोगी होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।